Jai Hind students, welcome to our YouTube channel. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसके 7 लेक्चर्स आ चुके हैं और ये जो लेक्चर है ये 8वां और लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज से पहले मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं इस चैप्टर में, शायद मैं हर तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुका हूँ, आपको सिखा चुका हूँ जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, और एक एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि हमें क्या दे रखा है कंडीशन की 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितने 3 गुनी थी, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन में हमें दे रखा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आज से 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु के कितने 2 गुनी हो जाएगी। तो हमसे पूछा है क्या पूछा है यार, नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या है, उनकी आयु बताइए क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि हमें दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु के 3 गुना थी, लेकिन आज से 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु के 2 गुनी होगी। तो हमसे पूछा है कि सोनू और नूरी की वर्तमान आयु बताइए जो आज है, ठीक है। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, माना, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 को। माना हमने नूरी की जो वर्तमान आयु है, नूरी की वर्तमान आयु हम मान ले रहे हैं x वर्ष, ओके। और सोनू की वर्तमान आयु हम मान ले रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष हम मान ले रहे हैं, ओके। तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है कि जो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के यानी कि 5 वर्ष पूर्व, फर्स्ट कंडीशन में हमें ये दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु के 3 गुनी है। यानी कि 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले कैसे आयु निकालोगे कि आज मैं जितने का हूँ उतने में से 5 घटाओगे ना, तभी तो आज से 5 साल पहले की आयु पता चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि नूरी की आयु आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष। ऐसे ही जो सोनू की आयु है वो आज से 5 साल पहले y माइनस 5 वर्ष रही होगी। लेकिन हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि जो नूरी की आयु है यानी कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु के कितनी गुनी थी, 3 गुना। ये सोनू की आयु तो है, तो इसके 3 गुना नूरी की आयु थी 5 साल पहले। तो ये यहाँ से हम क्या बनाएंगे, अब समीकरण बनाएंगे, इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 3 पंजे 15, ओके। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 3y माइनस के 15 इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 15 में से 5 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया। 15 इस तरफ आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस 15 में से माइनस के 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, ठीक है। तो वही ये मिल गई हमें समीकरण 1, ओके। नाउ अब हम क्या देखते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक है। कंडीशन सेकंड क्या है, हमें बोल रहे हैं कि जो 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो 10 साल बाद कैसे पता चलेगी कि 10 साल बाद हमारी आयु क्या है। तो आज जो हमारी आयु है उसमें 10 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगी हम 10 साल बाद कितने के होंगे। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं कि जो नूरी की आयु है आज इतनी है और 10 साल बाद कितनी, आज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10, ओके। इज इक्वल टू, ऐसे ही सोनू की आयु 22 प्लस 10 होगी 10 साल बाद,
लेकिन हमें क्या दे रखा है कि जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु के कितने गुना होगी, 2 गुना। ओके, 10 साल बाद 2 गुना होगी। तो अब यहां से हम निकालते हैं, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 धाम 20। ओके, तो यहाँ से x प्लस 10 माइनस 2y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2y और माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 मिला। ये मिल गई हमें समीकरण 2। ठीक है, 2 समीकरण मिल गई। डस्टर किधर गया? 2 समीकरण मिल गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। ठीक है, हल करके हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो x हमने किसकी आयु मानी है, नूरी की, और y किसकी मानी है, सोनू की। तो हमें दोनों की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर कितनी है, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है। ओके, एंड समीकरण 2 लिख लेते हैं, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ये है समीकरण 2। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण हल करना तो हमें आती है, कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ये x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन हम क्या है, यहाँ पर भी हमें x दिख रहा है, यहाँ पर भी x, तो ऊपर वाली में से एक में से 2 घटा ले रहे हैं। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x से x तो कट गया, प्लस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 3y है यहाँ पर प्लस के 2y, तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, 10 और 10 प्लस के 10 10 20 हो गए, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 20। माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 20 वर्ष। ओके, ये किसकी आयु है, सोनू की, जो किसकी आयु है, सोनू की। ठीक है, अब सोनू की आयु तो हमें मिल गई, y इज इक्वल टू 20 वर्ष। ठीक है, अब y का मान समीकरण कोई सी में रख दो, समीकरण 1 में रख दे रहा है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y और प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू रखो y की, x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 में से 10 गए तो माइनस के 50, माइनस के 50 उस तरफ जाएंगे तो कितने प्लस के हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। और ये किसकी आयु है, ये किसकी आयु है, नूरी की, ये आयु है नूरी की। ओके, तो इस तरह से सवाल करेंगे। हमें सवाल में 2 कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, हमने उन्हीं दोनों कंडीशन को यूज करके क्या है, समीकरण बना ली। ठीक है, समीकरण बना के समीकरण हल करना तो हमें आता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण, हमें क्या है, दो संपूरक कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें जो छोटा वाला कोण, अच्छा पहले संपूरक कोण पता है आपको? संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। जैसे मान ले रहे हैं कि हम दो संपूरक कोण हैं ए और बी, तो ए प्लस बी इजिकल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये ए और बी क्या माने जाएंगे, चौक खराब है, ए और बी क्या माने जाएंगे, संपूरक कोण माने जाएंगे, ठीक है। तो अब समझ में आया संपूरक कोण का कंसेप्ट क्या होता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा है कि दो संपूरक कोण जिनमें जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि जिसमें दो संपूरक कोण जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, 18 अंश ज़्यादा है, तो हमें दोनों कोण बताइए, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं। तो हम मान ले रहे हैं पहला जो संपूर्ण सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो पहला संपूरक कोण मान ले रहे हैं, माना जो छोटा वाला है, छोटा संपूरक कोण, जो छोटा वाला कोण है हम उसे क्या मान ले रहे हैं, उसे x मान ले रहे हैं, ठीक है। और जो बड़ा है उसे क्या मान ले रहे हैं, y। अब सवाल की कंडीशन यूज करते हैं। ओके, सवाल में हमें क्या दे रखा है कि जो बड़ा वाला कोण है यानी कि जो y है वो x से कितना ज्यादा, 18 डिग्री, x से यानी कि छोटे वाले कोण से 18 ज्यादा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 18 डिग्री, यानी कि y जो है वो x से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो y की जगह हमें क्या, ये कंडीशन मिल गई, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। अब हमें संपूरक कोण की कंडीशन पता है। संपूरक कोण की कंडीशन क्या है, संपूरक कोण की कंडीशन है कि x प्लस y जो होंगे वो कितने, 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। x तो x है ही, लेकिन y की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे कितनी, x प्लस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से 180 माइनस 18, ठीक है, 180 माइनस 18। अब 180 में से 18 घटाओ तो ये कितने बच गए, 2x इज इक्वल टू बच गए 2, यानी कि 162, ठीक है। 180 में से 18 गए तो 162 बचे। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 162/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि जो छोटा वाला कोण है वो कितना आ गया, 81 डिग्री, ओके, 81 अंश। तो x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें बड़ा वाला कोण भी मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 18, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो ये कितने हो जाएंगे, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 और 9, यानी कि 99 डिग्री, ठीक है। तो छोटा वाला कोण कितना है, 81 डिग्री, और बड़ा वाला कोण कितना है, 99 डिग्री, ठीक। तो कुछ नहीं होता है, ये ऐसे जो टिपिकल सवाल आते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। और सवाल में हमें एक ऐसी कंडीशन दे रखी है कि जिससे पूरा सवाल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी पे ध्यान देंगे, कंडीशन पे, ठीक। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा सवाल था और सरल भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज का 3rd क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक नाव है जो 10 घंटे में, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये क्या है,
ये एक नहर है, ठीक है, और माना इसमें ये क्या है, एक ये जो है ये नाव है, ठीक, और इसमें जो पानी की धार चल रही है, पानी की जो धारा है उसकी दिशा क्या है, ये है, ठीक है, पानी की धारा है उसकी दिशा ये है। अब क्वेश्चन को समझेंगे, हमसे बोल रहे हैं एक नाव, क्वेश्चन में देख लूं, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब समझ रहे हैं, अगर धारा इस दिशा में चल रही है तो नाव किस दिशा में, प्रतिकूल मतलब इस दिशा में, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी दिशा। अगर धारा जो है इस साइड में चल रही है तो नाव जो है उस साइड से इस साइड में आएगी, तो ये क्या है, प्रतिकूल हो गया, ठीक है। अनुकूल क्या होता है कि जिस दिशा में धारा चल रही है, यानी कि जिस दिशा में पानी की धारा चल रही है उसी दिशा में हमारी नाव चले, तो ये कंडीशन है अनुकूल, ठीक है, और जिस दिशा में हमारी धारा चल रही है उसके विपरीत दिशा में अगर नाव चल रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रतिकूल। ओके, अब क्वेश्चन समझिएगा, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि एक नाव जो है वो धारा के प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर और अनुकूल दिशा हमारी कंडीशन दे रखी है कि जो एक नाव है वो 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, ठीक है, यही कंडीशन दे रखी, 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन पहले लिख लेते हैं यार। कंडीशन फर्स्ट है, जो अनुकूल दिशा में यानी कि समय जो है, समय 10 घंटे और उनमें फर्स्ट कंडीशन में अनुकूल दिशा में जा रही है, अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर और प्रतिकूल दिशा में कितना जा रही है, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है, एक नाव जो, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, एक नाव जो है वो 10 घंटे में धारा की अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर और प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर जा रही है, यानी कि तो टाइम कितना लग रहा है, टोटल 10 घंटे लग रहा है, ठीक। और हमें कंडीशन सेकंड, अब कंडीशन सेकंड लिखते हैं कि जो नाव है 13 घंटे में, समय जो है, समय है 13 घंटे और उसमें क्या है, 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा अनुकूल जो है 55 किलोमीटर, ठीक है। तो अनुकूल कितना जा रही है, अनुकूल जा रही है 55 किलोमीटर और प्रतिकूल जा रही है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो हमसे बोला है कि धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल बताइए, ठीक है। तो हमें बोला है कि नाव की स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब जब पानी रुका हुआ है तो नाव की चाल बताइए कितनी होगी और धारा की चाल बताइए कितनी है, ठीक है। हमें दो कंडीशन ये दे रखी हैं और इनसे हमें बोला है कि अब बताइए कि धारा की चाल जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल जो है स्थिर जल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम इस तरफ करते हैं, ठीक। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, हमें जो सवाल में पूछा है हम उसी को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो माना धारा की चाल हमने मान ली, धारा की चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नाव की जो स्थिर जल में चाल है, नाव की स्थिर जल में चाल बराबर हम मान ले रहे
बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने धारा की चाल जो मान ली है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की स्थिर जल में चाल मान ली है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या है, पहले अब हम देखते हैं चाल निकालते हैं। अगर नाव जो है वो धारा के अनुकूल दिशा में चलेगी, यानी कि जिस दिशा में धारा चल रही है उस दिशा में अगर नाव चलेगी तो चाल क्या हो जाएगी, नाव जो है वो 22 किलोमीटर पर घंटा की है चाल से चल रही है और धारा जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो क्या होगा, ये दोनों चालें जो हैं जो जुड़ जाएंगी, तो यानी कि अनुकूल स्थिति में चाल कितनी आएगी, अनुकूल स्थिति में यानी कि चाल जो आएगी वो x प्लस बाई आ जाएगी। ठीक है, x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब अगर मान लो नाव चल रही है इस तरफ को, यानी कि प्रतिकूल दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है नाव, लेकिन धारा क्या है उस तरफ चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो चाल तो टोटल चाल जो आएगी, मान लो ये चौक है, ये चौक इस तरफ जो आ रहा है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन साथ में क्या है जो डस्टर है उस तरफ चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो क्या होगा कि चौक की चाल में से डस्टर की चाल घटाई जाएगी, उस तरफ को जा रहा है तो ये चाल घटाई जाएगी, तभी तो आएगा कि चौक कितनी स्पीड से इस तरफ को बढ़ता होगा। ठीक है, तो प्रतिकूल स्थिति में चाल क्या आ जाएगी, प्रतिकूल स्थिति में चाल क्या आती है, बाई माइनस एक्स। ठीक है, बाई माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें समय दे रखा है और दूरी दे रखी है। हमें जो कंडीशन दे रखी है उसमें क्या है, समय दे रखा है और दूरी दे रखी है कि इतने समय में अनुकूल दिशा में इतने किलोमीटर गई और प्रतिकूल दिशा में इतने किलोमीटर गई। ठीक है, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या है, समय निकाल लेंगे कितना कितना आएगा। तो एक हमें फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इससे अगर हम समय को निकालें, समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे क्या आ जाएगा, चाल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ओहो चौक खराब है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं, कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए कि टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय लग रहा है 10 घंटे। ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में ये कितनी गई है, 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, ये क्या है, दूरी है, अनुकूल दिशा में दूरी है, अनुकूल दिशा में चाल कितनी है, x प्लस बाई, तो यानी कि समय कितना लगेगा कि दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 44 और चाल कितनी है अनुकूल दिशा में x प्लस बाई। समझ में आया। ठीक है, प्लस यानी कि 10 घंटे में अनुकूल दिशा में इतना गई है और प्रतिकूल दिशा में इतना, तो दोनों का समय मिला के कितना आया है 10 घंटे। तो अब हम समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, अब प्रतिकूल दिशा में वो कितनी गई है 30 किलोमीटर, लेकिन किस चाल से, प्रतिकूल दिशा के लिए चाल क्या आई थी, बाई माइनस एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। ओके, ऐसे ही अब हम बना लेंगे कंडीशन 2 को। कंडीशन 2 को यूज करेंगे, जब कंडीशन 2 को यूज करेंगे तो टोटल समय कितना है, टोटल समय है 13 घंटे का। ठीक है, लेकिन उन 13 घंटे में अनुकूल दिशा में कितना गई है 55 किलोमीटर, तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी है x प्लस बाई। ठीक है, दूरी बटे चाल से समय आ गया, और प्लस प्रतिकूल दिशा में कितना 40 बटे बाई माइनस x हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन इक्वेशन को अगर हल करेंगे तो ये ऐसे तो हल हो नहीं रही हैं, ये ऐसे तो हल हो नहीं रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो समीकरण
समीकरण 1 है उसमें यानी कि y माइनस एक्स का गुणांक कितना है 30, इसमें y मतलब 1/y माइनस एक्स का गुणांक इसमें 30 है या इसमें कितना है 40। तो हम क्या करते हैं कि इस वाली समीकरण में अगर हम 4 से गुणा कर दें और इस वाली समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो क्या इन दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे, फिर हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब करते हैं समीकरण 1 में कितने से 4 तथा 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब समीकरण 1 में कितने से 4 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 एक कितने हो गए 17, 176 अपॉन एक्स प्लस वाई, 4 जीरो का 0, 4 तियाँ 12 प्लस है बीच में अपॉन वाई माइनस एक्स, उस तरफ करेंगे तो 4 धाम 40। ठीक है, ये मिल गई हमें कितनी समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 मिल गई। अब क्या करेंगे समीकरण, अब जो समीकरण 2 दे रखी है उसमें कितने से 3 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 के, इधर देखिए 3 पंजे 15 के 5 और 3 पंजे 15 एक 16, ये आ गए 165 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर 3 जीरो का प्लस 3 जीरो का 0, 3 चौक 12, 120 हो गए अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर अब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 कितने हो गए 39। ये मिल गई हमें समीकरण नंबर 4। अब इसको हल कर लेंगे, चौक दूसरा ले लेता हूँ मैं। इसको हल करेंगे घटाने पर, घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर देख रहे हैं 120 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस का है, 120 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब यहाँ से 176 में से अगर 176 अपॉन एक्स प्लस वाई में से 165 अपॉन एक्स प्लस वाई घटाए जाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिएगा कि 6 में से 5 गए तो कितना आया 1, 7 में से 6 गए तो कितना आया 1। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो कट गए, तो इधर 40 में से 39 गए तो कितना बचा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में तो बिल्कुल आता होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है कि धारा की चाल x किलोमीटर है और नाव की स्थिर जल में चाल क्या है y किलोमीटर है। तो हमने इसलिए समीकरण बनाई। अब यहां से देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 11 बराबर x प्लस वाई इजिकल टू कितना मिल रहा है 11। ये समीकरण हम मान ले रहे हैं 5। एक समीकरण मिल गई हमें, यहां से समीकरण मिल गई एक, 11 इधर रहेंगे, x प्लस वाई उस तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 11, समीकरण 5 मिल गई। अब x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण कितने में रख दे रहे हैं हम, अरे यार जो समीकरण वो वाली बनी थी वो समीकरण किसी को ध्यान है, समीकरण चलो इसमें रख देते हैं, ये वाली कोई सी समीकरण में रख देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 रखो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में, x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो 176 अपॉन, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं रहेगा। 176 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 रख दी हमने। ठीक है, प्लस के 120 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 11 इससे डिवाइड करो पहले, 11 एकम 11 और बचे कितने 6, तो 11 6 66 कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, प्लस 120 अपॉन बाई माइनस एक्स, ये इस तरफ आ जाएंगे 40, उस तरफ जाएंगे, अब 16 को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस के हो जाएंगे, इस तरफ करते हैं तो 120 अपॉन बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 16, तो यहाँ से 120 अपॉन बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 40 में से 16 गए तो ये बचे 4 और फिर 3 में से 1 गए तो 2, 24 बचे। ठीक है, तो बाई माइनस एक्स उस तरफ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, लेकिन कर लेते हैं एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 120 इज इक्वल टू 24 इंटू बाई माइनस एक्स। अब 24 इस तरफ आ जाएंगे ना, तो 120 अपॉन 24 और बाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, अब जो है 24 से जब इसे भाग करेंगे तो सबसे पहले 12 से काट लेते हैं कि 12 एकम 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, कितना यानी कि बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ये समीकरण नंबर 6 बन गई। अब हम क्या कर ले रहे हैं, समीकरण 5 और 6 को हल कर ले रहे हैं। देखो जोड़ने पर x से x कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गया 2 बाई इज इक्वल टू ये कितने 11, 11 5 कितने होते हैं 16, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 अट्ठे 16, यानी कि बाई की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बाई हमने किसकी चाल मानी थी, बाई किसकी चाल मानी थी, नाव की स्थिर जल में चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाई की वैल्यू समीकरण नंबर हम इसमें रख दे रहे हैं, चाहे उसमें रख दो, बाई का मान समीकरण नंबर कितने में रख दे रहे हैं हम, बाई का मान समीकरण नंबर इसमें रख दे रहे हैं 1 में। ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बाई का मान जब हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो बाई का समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई, सॉरी समीकरण 1 नहीं 5, x प्लस बाई इज इक्वल टू 11, तो बाई की वैल्यू कितनी आई है 8, x प्लस 8 बराबर 11, तो x बराबर 11 माइनस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि जो नाव की स्थिर जल में, जो रुके हुए जल में चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कितना लंबा क्वेश्चन था और कितना मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे समीकरण बनाएंगे, पहले हम क्या है देखेंगे, हमसे जो पूछा है उसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, और सवाल में जो जो कंडीशन दी है हम उन्हें बिल्कुल सही से यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, और हमने थोड़ी बहुत गलती की तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके वो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं आज, ऐसा ही है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें कितनी समीकरण बनानी पड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबा हो तो डरना नहीं है। ठीक है, उसे सिस्टमैटिक वे में जो है करते जाना है। ओके, जब आप करते जाएंगे क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। और आपने सोचा क्वेश्चन लंबा है चलो छोड़ते हैं, तो भाई लंबा क्वेश्चन होता है वो अक्सर सरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक लड़का है यश। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक टेस्ट में उसने 40 अंक अर्जित किए। मतलब एक लड़का है यश जो है, मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, ये यश है। अब इसने क्या किया, एक टेस्ट दिया, उसमें उसने कितने अंक हासिल किए 40 अंक हासिल किए। लेकिन टेस्ट की खास बात क्या है, कंडीशन जो हमें फर्स्ट दे रखी है ये अंक हैं। ठीक है, इसने टेस्ट दिया 40 अंक हासिल किए। अब फर्स्ट कंडीशन तो दे रखी है, जो टेस्ट में उसने पहली कंडीशन है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए,
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और तथा गलत उत्तर पर 1 अंक मिला, 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यानी कि कंडीशन फर्स्ट है कि प्रत्येक, जब उसने सही उत्तर दिया तो उसे कितने अंक मिले, 3, और जब उसने गलत उत्तर दिया तो उसके कितने अंक काटे गए, उसके 1 अंक काटे गए, यानी कि काटने के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसका 1 अंक काटा गया। ठीक, कंडीशन 1। और कंडीशन सेकंड में क्या बोल रहे हैं, यदि उसे जो सही उत्तर है उस पर उसे कितने 4 अंक दिए जाते और जो गलत उत्तर है उस पर उसके कितने अंक काटे जाते हैं, -2, यानी कि 2 अंक उसके काटे जाते, तो वो कितने अंक हासिल करता, तो वो 50 अंक हासिल करता। तो वो टोटल अंक जो कितने हैं, तो वो टोटल 50 अंक हासिल करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि उसे एक सही उत्तर पर 3 अंक दिए गए और एक गलत उत्तर पर कितने, 1 अंक की कटौती की गई, तो उसने कितने 40 अंक हासिल किए। अब वो सोच रहा था कि यदि अगर ऐसा होता कि मुझे एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक मेरे काटे जाते तो मैं 50 अंक लाता इस टेस्ट में। तो हमसे पूछा है कि उस टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन टोटल कितने थे, यानी कि टोटल सवाल कितने थे। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना जो सही, यानी कि जो उसने सही उत्तर किया, जिन सवालों का सही उत्तर किया उनकी संख्या है x, और जिन सवालों का गलत उत्तर किया उसकी संख्या है y। तो जो पेपर में टोटल सवाल आए होंगे वो कितने आए होंगे, तो पेपर में टोटल क्वेश्चन जो कितने आए होंगे, x + y ही तो आए होंगे। ठीक है, तो अब हमें x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, बस उनकी वैल्यू निकाल के इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल पर्सन पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में कितने आए। ठीक है, समझ में आया कैसे कि उसने माना, उसने जो सही उत्तर किए उसकी संख्या x मान ली और जो उसने गलत उत्तर किए उनकी संख्या y मान ली। तो सब क्वेश्चन वो करके आया है जिनमें सही भी किए हैं उसने y भी किए हैं, तो सही गलत को अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या है कि क्वेश्चन वो टोटल पेपर में कितने थे उतने आ जाएगी, उनकी संख्या आ जाएगी। तो अब हम कंडीशन यूज करते हैं, सब फर्स्ट कंडीशन यूज करके समीकरण नंबर 1 बनाते हैं कि उसने टोटल अंक कितने अर्जित किए, 40। ठीक है, उसने मान लो सही क्वेश्चन को हमने कितने माने, x, उसने इतने सही क्वेश्चन किए, उस पर एक सही क्वेश्चन पर उसे कितने 3 नंबर दिए गए। लेकिन उसने क्या है उसने y गलत क्वेश्चन किए, उस पर कितना -1 काटा गया था, तो माइनस को पहले ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या बनी कि 3x - y = 40, ये बन गई समीकरण नंबर 1। ओके, नाउ समीकरण नंबर 2 बनाते हैं कंडीशन 2 के यूज करके। ठीक है, हमसे क्या बोला है, सही उत्तर पर उसे कितने मिल रहे थे, 4 अंक अगर मिलते तो यानी कि 4x हो जाएगा यहाँ पर, और गलत उत्तर पर कितने उसके 2 अंक काटे जाते तो -2y हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितने अंक हासिल करता, 50। ये बन गई इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये बन गई इक्वेशन 2। हमने दोनों कंडीशन यूज कर ली, तो अभी पता चल जाएगा कि जो उसका पेपर आया था, टेस्ट आया था, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे। अब इस समीकरण को हल करेंगे, हम समीकरण को हल करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जो y का गुणांक है वो कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऊपर वाली समीकरण में हम 2 से गुणा कर लें। ठीक है, तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, फिर हम क्या कर देंगे, घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे और फिर कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, नहीं 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 1 में 2 से गुणा करो तो 2 तिया 6x माइनस के 2y और 40 दूनी 80। ठीक है, समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर ली। समीकरण 2 तो ऐसे ही लिखी है हमने, 4x - 2y = 50। ठीक है, तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट गए। ठीक है, 6x में से 4x गए तो 2x बचे, और इधर क्या हो गया, 80 में से 50 गए तो कितने बचे, 30। 80 में से 50 गए तो 30 बचे, तो x = 2 15 30, यानी कि x = 15 आ गया। x की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण कितने में, समीकरण कोई सी में रख दो यार, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान डायरेक्ट रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, कितना
x की जगह पे कितना आया 15, तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45 और माइनस के y बराबर कितने हैं 40। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो y को उस तरफ ले जाते हैं हो जाएगा प्लस का, और 40 को इस तरफ ले जाते हैं हो जाएगा माइनस का। तो 45 में से 40 गए तो कितने हो गए 5, तो y की वैल्यू इस समीकरण से कितने निकलेगी 5। ठीक है, तो यानी कि सही उत्तर उसने कितने किए 15 और गलत उत्तर उसने किए मतलब 5, गलत क्वेश्चन उसने 5 कर दिए और सही 15। तो हमें कितना टोटल जो टेस्ट में उसने क्वेश्चन किए उसकी संख्या निकाल ली है, तो टोटल की संख्या है x प्लस वाई, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर टोटल है ना, टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन है तो x की वैल्यू आई 15, y की वैल्यू 5, तो ये कितने टोटल आ गए 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो एग्जाम में थे वो कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आई होप आपको आज जितने 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं चारों समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए यार, ताकि उन्हें भी पता चले और वो पढ़ पाएँ यहाँ से। ठीक है, तो आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया पूरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर जो है आपका वो पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक, तो कल हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।